गले में गेंदे की मालाएं और हाथ में मिठाई का डब्बा लिए मजदूरों की भीड़ ने नसीम मलिक को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। खजूरी खास की तंग गलियां ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गूंज रही थीं और चारों ओर जश्न का माहौल था। नसीम का स्वागत एक हीरो की तरह किया जा रहा था। वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी तरह 11 मजदूर और भी थे जिनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की एक कोलैप्स्ड टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान को बचाया था। और जब वो विजयी होकर उस टनल के बाहर निकले तो पूरे देश ने उन्हें रैट माइनर्स कहा। ये 12 मजदूरों की एक टीम है जो अंडरग्राउंड पानी, गैस और सीवेज की पाइपलाइंस बिछाने का काम करते हैं। 12 लोगों की टीम में से 7 मजदूर यूपी के बुलंदशहर से थे और 5 मजदूर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके के। ये सभी रॉकवेल एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के लिए ट्रेंचलेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रात को 12 बजे वकील हसन का, मेरे जो पार्टनर हैं, उनका फ़ोन आया। बोलने लगे हमें उत्तराखंड जाना है, काशी, जहाँ 41 मजदूर फंसे हुए हैं और मुन्ना भाई आप तैयारी कर लो। मैंने भैया क्या दिक्कत हुई है? बोल रहे हैं वहाँ पे सुरंग में फंसे हुए हैं और उधर पाइप डला हुआ है 46 मीटर 46 और हमें डालना है 10-12 मीटर बताया था, मगर हमने डाला वहाँ पे 18 मीटर पाइप पहुँचा। वहाँ पे ऐसे फंसे हैं ये कि जो टनल बनता है ना, इसमें पहले कच्चा प्लास्टर होता हुआ चले जाता है पूरा, फिर ये बाद में पक्का प्लास्टर लेते हुए चलते हैं। वो क्या हुआ, कच्चे प्लास्टर में ही काम चल रहा होगा उनका, तो वो गिर गया। अब वो बेचारे पल्ली तरफ फंसे रह गए। जब मेरा काम स्टार्ट हुआ था 3 बजे, तो हमारा रात को एक पाइप गया था, दूसरा 3 बजे रात को पाइप गया था, फिर सवेरे एक पाइप गया हमारा और 3 बजे से 6 बजे तक। मैं बाहर आया, मैंने मीडिया पे भी कह दिया था, मैंने ये काम हम 24 से 36 घंटे में कर देंगे। दिवाली के टाइम पे हमारा काम बंद हो चुका था, तो काम बंद था, फिर घर में शादी भी थी। मैंने सोचा मैं चलो अभी जाते ही नहीं, घर में शादी कर लेते हैं, फिर किसी से बात करेंगे, काम पे जाएंगे किसी के साथ में। तो फिर ये मंजर आ गया। फिर मंजर आने के बाद तक तो कोई किसी से बात कर ही नहीं है। 21 नवंबर को कॉल आने के बाद फिर वे कहने लगे एक दफ़े और हम डिसीजन ले लें, अभी बताते हैं। हम पूरी रात हम जगे, मुन्ना भाई भी थे हमारे, वकील भाई भी थे, मैं भी था और राशिद भाई, एक इरशाद भाई थे। तो हम जगते रहे, कोई बात नहीं। बाहर बैठे थे हम रोड पर कि हम कब निकले यहाँ से। फिर 2 बजे के बाद वकील भाई ने हमारे कॉल करी दोबारा से, तो फिर उन्होंने बोला हम तुरंत अभी तुम्हें कॉल करने ही वाले थे, इतने में तुम्हारी कॉल आ गई। तो बोलिए सर, कह रहे तुम अभी तुरंत निकल जाओ। जब मैं बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी, फिर मैं इस काम में घुस गया था, तो मैं गया था रोहतक। तो मैंने लाइन डाल ली थी, हमें ग्राइंडर भी चलाना पड़ता वहाँ पे, तो मैं ग्राइंडर चला रहा था। तो ग्राइंडर चला रहा था तो मुझे लाइट ने पकड़ लिया था वहाँ पर। तो वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज का ही मसला आ गया था, जो बात है शरीर के अंदर। देश भर में रैट माइनर्स के हीरोइक्स के चर्चे हैं। उनके साहस और जोखिम भरे अभियान की हर कोई तारीफ कर रहा है, जिसने 41 मजदूरों को मौत के मुंह से निकाला। इस पूरी वाहवाही और शोर शराबे के बीच में हम इन हीरोज की खुद की जिंदगी की पड़ताल करने आए हैं। ये मुन्ना कुरैशी का 10 बाई 8 का कमरा है, जिसे वो घर कहते हैं, और ये घर भी एक रैट होल जैसा है। ड्रेनेज और सीवेज की पाइपलाइंस खोदने का काम बेहद जोखिम भरा है, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए इन्हें मिलते हैं 500 से 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी, और ये दिहाड़ी भी साल भर नहीं मिलती। नसीम इस काम को 15 साल से कर रहे हैं और वो और उनका ग्रुप देश के कई हिस्सों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम कर चुके हैं। वो मुंबई से लेकर रोहतक, लखनऊ और रांची जैसे शहरों में पाइपलाइंस बिछा चुके हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन समझे जाने वाले ये मजदूर इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदारी के इकोसिस्टम के पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर होते हैं। लोकल भाषा में इन्हें मैनुअल लेबरर्स या जैक पुशिंग लेबरर्स कहा जाता है। ये काम रिस्क से भरा है और कई बार जानलेवा भी साबित होता है। अक्सर बिजली की चपेट में आने या कम ऑक्सीजन के चलते या फिर सुरंग के ढह जाने की वजह से मजदूरों की मौत हो जाती है, लेकिन ना उन्हें पहचान मिलती है और ना ही उचित मुआवजा। वो अक्सर ठेकेदारों की मर्जी पर डिपेंड करते हैं। और यही कारण है कि नसीम की पत्नी समीना अपने पति के काम को लेकर अक्सर चिंतित रहती हैं। जिस हफ्ते वो रेस्क्यू मिशन पर थे, वो रात भर चिंता में जागती रही थी। हमारा तो चल ही रहा, जैसे भी चल रहा है, अगर बच्चों का ना होना ही ऐसा ही।
हाँ डर तो लगता है, अब जो चलेगा अब भी मुझे नींद भी चली गई, कुछ तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी और कुछ अब और भी नींद भी चली गई थी बिल्कुल ही। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के इस बिल्कुल अलग तरह के स्किल सेट और हाई रिस्क वाले काम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब मीडिया के आखिरी कैमरे इन तंग गलियों से चले जाएंगे और फेलिसिटेट करने के आखिरी राउंड खत्म हो जाएंगे, तब इन मजदूरों की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है या वो वापस अपनी रैट होल वाली जिंदगी में लौट आते हैं। कैमरा पर्सन दानिश मान के साथ ज्योति यादव, खजूरी खास, दिल्ली।